हरिओम। हमारा आज का विषय है रामायण का आदर्श गुण, महिलाओं का सम्मान। रामायण आदर्श गुणों का भंडार है। उसका एक एक चरित्र, एक एक शब्द कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य देता है। रामचंद्र जी ने अपने आचरण के द्वारा सृष्टि को महिलाओं के सम्मान की शिक्षा भी दी है। रामचंद्र जी अपनी आयु से थोड़ी भी बड़ी जिस महिला को देखते उसे माता कह करके संबोधित करते और उनके इसी आचरण का पालन लक्ष्मण जी ने भी किया। विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाते हुए जब अहल्या का उद्धार हुआ तब दोनों भाइयों ने उसे मां कहकर के संबोधित किया और उनके चरण स्पर्श किए और कहने लगे कि जब इंद्र पूर्ववत सम्मानित है तो माता अहिल्या का भी इसमें कोई दोष नहीं है, वह भी पूर्व की भांति सम्मानित है। वनवास की अवधि पूर्ण करते हुए जब वे दोनों भाई शबरी के आश्रम में पहुंचे, शबरी ने प्रेम दर्शाया। दोनों भाइयों ने शबरी को भी मां कहकर के संबोधित किया और शबरी के स्नेह को जांचते हुए रामचंद्र जी ने उनके झूठे बेर भी खाने में कोई हिचक नहीं की। शबरी कहने लगी, अधमते अधम अधम अति नारी, तिन्हे मैं मति मंद अघारी, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगति करी नाथा। शबरी कहने लगी कि मैं तो अधम जाति की नारी हूं। तब रामचंद्र जी ने कहा, हे भामिनी, उस ईश्वर की दृष्टि में अधम और उत्तम कुछ नहीं है, वो तो केवल भक्ति को मान देते हैं। यह कहकर के शबरी को रामचंद्र जी ने नवदा भक्ति सुनाई। इस नवधा भक्ति का वर्णन हम पीछे की वीडियो में कर चुके हैं। 9 प्रकार की भक्ति समझाते हुए रामचंद्र जी ने कहा कि जिसमें इनमें से एक गुण होता है वो भी श्रेष्ठ होता है। तुम में तो ये सारे के सारे गुण हैं, तुम योगियों में सर्वश्रेष्ठ हो। इस प्रकार उन्होंने शबरी का संपूर्ण आदर सम्मान किया। शबरी के आश्रम से आगे बढ़कर के जब ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचे, उन रामचंद्र जी की जब सुग्रीव से मित्रता हुई, सुग्रीव से वार्तालाप हुए, तो सुग्रीव ने माता सीता द्वारा गिराए गए आभूषण रामचंद्र जी को दिखाए। रामचंद्र जी ने वे आभूषण शोक जताते हुए लक्ष्मण को दिखाए। तब लक्ष्मण जी कहने लगे, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तु अहम जानामि नित्य चरण अभिवंदनात्। कहने लगे कि मैं बाजूबंद और माता सीता के कुंडलों को तो नहीं पहचानता, लेकिन उनके नूपुरों को मैं अवश्य ही पहचानता हूं, क्योंकि मैं माता के चरणों में जब प्रणाम करता था तो मैंने उनके नूपुर अवश्य देखे। यह नारी सम्मान की पराकाष्ठा है। उस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के द्वारा कहने पर बाली का वध जब किया रामचंद्र जी ने, तो उस समय वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी और
उस समय में वर्षा ऋतु में युद्ध आदि कार्य नहीं हो पाते थे, क्योंकि युद्ध आमने सामने के होते थे, तो वर्षा ऋतु में वो युद्ध संभव नहीं थे। इसलिए रामचंद्र जी ने वह वर्षा ऋतु के 4 मास सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य कार्य देखने के लिए कहा, और ये कहा कि जब यह वर्षा ऋतु समाप्त हो जाएगी तुम यहां आना और तब तुम हमारी सहायता करना। लेकिन जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई तब भी सुग्रीव नहीं आए, तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को कहा कि तुम भय दिखा करके सुग्रीव को लेकर के आओ। बस फिर क्या था, लक्ष्मण जी तो ठहरे शेष का अवतार, एकदम क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी जटाएं खिंड गई, नेत्र लाल हो गए, होठ फड़कने लगे, और इस क्रोधित अवस्था में वो किष्किंधा में जा पहुंचे। और किष्किंधा में पहुंच करके जब उन्होंने अपने धनुष की टंकार की, तो उनके इस क्रोधित रूप को, टंकार की आवाज को सुन करके वहां के वानर आदि सब इधर उधर भागने लगे। जब सुग्रीव को यह पता चला कि लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में आए हैं, तो वो भी डर गए। वे इस अवस्था में लक्ष्मण के आगे जाना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्हें लक्ष्मण की वह माता सीता के नूपुर वाली घटना याद थी। इससे वो जानते थे कि लक्ष्मण जी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इसलिए सुग्रीव जी ने हनुमान से मंत्रणा करके विदुषी तारा से कहा कि तुम लक्ष्मण के सामने जाओ। लक्ष्मण महिलाओं के प्रति क्रोध नहीं करते। यह महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वे महिलाओं के प्रति कठोर बर्ताव नहीं करते। इसलिए तुम जा करके अपने मीठे वचनों के द्वारा पहले उनका कुछ क्रोध शांत करो। तारा ने वैसा ही किया। तारा उनके कथनानुसार लक्ष्मण जी के सामने गई, और वैसा ही हुआ जैसा सुग्रीव जी ने सोचा था। तारा के सामने आते ही लक्ष्मण जी ने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। तारा ने अपने वाक चातुर्य से तथा अपने मीठे वचनों से लक्ष्मण जी के आने का उद्देश्य पूछा, और बातों ही बातों में थोड़ी देर में जब यह जान लिया कि अब लक्ष्मण जी का क्रोध कुछ शांत हो गया है, तब उन्होंने लक्ष्मण जी को सुग्रीव से मिलवाया। करी विनती मंदिर लई आए, चरण पखारी पलंग बैठाए, तब कपीस चरण ही सिर नावा, गही भुज लक्ष्मणी कंठ लगावा। अब लक्ष्मण जी का क्रोध जब शांत हो गया, तो सुग्रीव जी उन्हें आदर पूर्वक अंदर ले आए, उन्हें आसन पर बैठाया, उनकी वंदना की, और लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव को अपने गले से लगा लिया। इस प्रकार यह रामायण हमें महिलाओं का सम्मान सिखाती है, जिसका आज के युग में बहुत आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक सुंदर रामायण कथा के साथ। तब तक के लिए हरि ओम।